हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये कहानी एक ऐसे संत की है जिसे पढ़कर या जिसे सुनकर आपके जीवन में नया बदलाव अवश्य आने वाला है। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं ये प्यारी सी कहानी शुरू। किसी गांव में एक संत निवास करते थे। उस गांव में संत को छोड़कर सब लोग बड़े कंजूस प्रवृत्ति के थे। कोई किसी को भी कुछ नहीं देता था। संत की कुटिया में एक बगीचा था। कोई व्यक्ति उसके पास आता तो वह उसे अपने बगीचे से फल तोड़कर खाने को दे देते थे और बकरी का दूध भी लोगों को वो संत महाराज पीने के लिए दिया करते थे। एक बार संत ने किसी को कहा कि बहुत जल्द तुम्हें गड़ा हुआ खजाना मिलने वाला है, और उसकी बात सच निकली। फिर एक दिन उस संत ने किसी को कहा कि तुम्हारे घर की छत आज रात को गिरने वाली है। उस व्यक्ति ने संत की बात मानी और वह डर के मारे घर से बाहर रहा। संत की बात पुनः सत्य हुई। छत वास्तव में अगले दिन रात में गिर गई। अब वहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर एक धारणा बन गई कि संत की कही बात कभी गलत नहीं होती। उसी गांव में एक अनाथ आश्रम भी था जिसमें कुछ दिनों से बिल्कुल भी कोई दान नहीं आ रहा था। वहाँ के बच्चे भोजन और वस्त्र के लिए तरस रहे थे क्योंकि उस गांव के लोग ही कंजूस थे। ऐसी स्थिति में वहाँ के अध्यक्ष संत के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे विनती की कि हे संत महात्मन, आपने आज तक जो भी कहा, जो भी लोगों से बोला, वह हमेशा सत्य ही हुआ है। आपसे एक झूठ बोलने की मैं प्रार्थना करता हूँ। आप बस इतना कह दें कि 3 दिन में बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है। संत महाराज बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, झूठ तो झूठ ही रहेगा। इस पर व्यक्ति बोला, मैं जानता हूँ पूज्यवर, परंतु आपके एक झूठ से अनाथालय के अनेक बच्चों को जिंदगी मिल सकती है, उन्हें पहनने के लिए वस्त्र मिल सकते हैं। इस पर संत बोले, मेरे झूठ बोलने से बच्चों का क्या संबंध, परंतु तुम्हें लगता है कि मेरे झूठ बोलने से बच्चों को भोजन मिल सकता है, उन्हें वस्त्र मिल सकता है, तो मुझे सहस्त्र स्वीकार है। दूसरे दिन संत ने किसी से कहा कि 3 दिनों में प्रलय होने वाले हैं। बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सभी जानते थे कि संत की बात हमेशा सच ही होती है। किसी ने कहा, प्रलय के समय जल और थल आपस में मिल जाते हैं। ऐसा जानकर सभी मंदिर के प्रांगण में एकत्रित होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि एक दिन पहले ही अनाथ आश्रम के अध्यक्ष मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बातें बता चुका था। मंदिर के पुजारी ने घोषणा की कि सबको अगर समाप्त होना ही है तो क्यों ना कुछ दान पुण्य करके ही मरे। यह बात सुनकर सभी को ठीक लगा कि हाँ, ये पंडित सही कह रहा है। सभी लोग सुनकर घर की ओर दौड़े और जिनके पास जो भी था, वस्त्र भूषण सभी कुछ, वो दान के लिए आश्रम में ले आए और उन्होंने भरपूर दान किया। फिर तीसरा दिन आया और चला भी गया, लेकिन कोई प्रलय जैसा कोई घटना नहीं घटी, परंतु दान और पुण्य से ग्रामवासियों को अद्भुत आनंद मिला और उन्हें तृप्ति भी प्राप्त हुई, जिसका स्वाद वे पूरे जीवन में कभी चखे ही नहीं थे। उस दिन के बाद से वहाँ के लोगों में परिवर्तन आ गया और लोगों ने अपनी गरीबी और कंजूसी छोड़ दी। परहित चिंतन में छिपे स्वाद को उन्होंने भी चख लिया। सीख, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अच्छे उद्देश्य से बोला गया झूठ या किया गया कार्य हमेशा कल्याणकारी ही होता है। जय सिया राम।